गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना जो टॉपिक चलेगा, इससे पहले अपना जो टॉपिक चला था वह शॉर्ट कंपोजिशन का था, लेकिन आज जो अपना टॉपिक है वो है पोएम का। इससे पहले हम 2 पोएम कर चुके हैं, बॉय सॉन्ग और होप। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है पोएम के अंदर वो है द स्नेयर। जैसे कि आपको नाम से पता है, स्नेयर का मतलब क्या होता है? नेट या जाल, समझ गए। और ये वर्ड अपना आया भी है। ये वर्ड कहाँ पर आया है? बॉय सॉन्ग वाली जो पोएम है उसमें इस वर्ड को लिया गया है, और आज वापस से हम इस वर्ड को लेकर के इस पोएम को पढ़ेंगे। ये जो पोएम है, ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है वो अपने को देखना है। ये जेम्स स्टेफेंस जो पोएट है उनके द्वारा ये पोएम लिखी गई है। ये पोएम है बड़ी छोटी सी, लेकिन वास्तव में बहुत ज़्यादा अपने को क्या देने वाली है? नॉलेज देने वाली है। किसको लेकर के? लॉस ऑफ फ्रीडम को लेकर के। लॉस ऑफ फ्रीडम को लेकर के अपने को ये पोएम बताना चाह रही है कि जब व्यक्ति का लॉस ऑफ फ्रीडम हो जाता है और अर्थात अपनी स्वतंत्रता खो जाती है तो हमारी कैसी सिचुएशन हो जाती है। जब किसी को कैद कर लिया जाता है तो उसके साथ क्या घटित होता है, क्या उसके अंदर मनोभाव होता है, कैसी कुंठाई उसके अंदर उत्पन्न होती है, उसके बारे में पोएट अपने को बताना चाह रहा है। किसको सिंबल लेकर के बताना चाह रहा है? रैबिट को। रैबिट का एक सिंबल लिया है उसने और उसको एक स्नेयर में डाल करके, उस स्नेयर में बता करके अपने को बताया है कि लॉस ऑफ फ्रीडम कितना व्यक्ति को परेशान करता है, कैसे उसके अंदर प्रॉब्लम ला देता है। तो ये जो पोएम है, ये पोएम जेम्स स्टेफेंस ने लिखी है, और जो पोएम है वो अपने को क्या बताना चाह रही है? द पोएम डिपिक्ट्स ए रैबिट इन ए स्नेयर क्राइंग आउट ऑफ ए पेन। ये जो पोएम है ये चित्रांकन कर रही है किस चीज़ का? एक रैबिट का, जो कहाँ पर है? एक पिंजरे के अंदर है, और वह दर्द से परिपूर्ण आवाज़ को निकाल रहा है, वो चीख रहा है। ये पोएम की बात हो गई। अब करते हैं हम पोएट की बात। द पोएट डिपिक्ट्स द सिचुएशन विद इफेक्टिव इमेजिंग एंड सिम्फेटिक एटीट्यूड। यहाँ पर जो पोएट है वो अपनी इफेक्टिव इमेजिनेशन को बताता है कि वह कैसी प्रभावशील कल्पना कर सकता है, उसके बारे में बताता है, और साथ साथ में उसका जो संवेदना से परिपूर्ण एटीट्यूड है, वृत्ति है, उसके बारे में वो बताता है। इस तरह से ये जो पोएम बनाई गई है, लिखी गई है, ये जो इसका जो मेन मोटिव है वह लॉस ऑफ फ्रीडम को लेकर के है, और साथ साथ में जो पोएट है वो अपना सिम्फेटिक जो एटीट्यूड है उसके बारे में वो बता रहा है। तो चलो हम इस पोएम को पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि ये पोएम किसको लेकर के है, क्या अपने को समझाना चाहती है, और इस पोएम में क्या लिया गया है। तो हम देखते हैं, जो अपना पहला स्टेंजा है उसकी तरफ चलते हैं। हम देखते हैं, देखो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन। देखो आई किसके लिए यूज हुआ है? पोएट के लिए। किसके लिए यूज हुआ है? पोएट के लिए, ध्यान में रखना है। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर। तो देखिए, स्नेयर का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है? नेट, जाल। तो देखिए, आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन। मैंने अचानक से एक दर्द भरी चीख को सुना। कौन कह रहा है? पोएट कह रहा है। और पोएट कौन है? जेम्स स्टेफेंस। जेम्स स्टेफेंस कह रहे हैं कि मैंने अचानक से एक दर्द भरी चीख को सुना। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर। अब चीख को सुनकर के उन्होंने इमेज किया है, उन्होंने अंदाज़ा लगाया है, उन्होंने एस्टिमेट किया है, अनुमान लगाया है कि वहाँ पर कोई रैबिट किस में फंसा हुआ है? एक जाल में फंसा हुआ है। फिर से हम इन 2 लाइनों को देखते हैं कि अचानक से पोएट को एक
चीख सुनाई देती है और उस चीख को सुनकर के जो पोएट है वो इमेज करते हैं कि रैबिट एक जाल में फंसा हुआ है। ये जो आवाज़ है जाल में फंसे हुए एक रैबिट की है। समझ में आया सबको? अब आगे बढ़ते हैं। नाउ आई हियर द क्राई अगेन। फिर से जो पोएट है वापस से अब क्या कर रहे हैं, वापस से उन्हें आवाज़ सुनाई दे रही है। किसकी? चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही है। किसको सुनाई दे रही है? पोएट को वापस से वही आवाज़ सुनाई दे रही है जो किससे भरी हुई है? दर्द से, यानी पेन से, यानी दर्द से भरी हुई है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। लेकिन वो कह रहा है कि मुझे फिर से वो आवाज़ सुनाई दे रही है। कौन सी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्राई ऑफ पेन, चीख से परिपूर्ण आवाज़ उसको सुनाई दे रही है। लेकिन जो पोएट है वो अपने को क्या बताना चाह रहा है? बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि ये जो आवाज़ है ये कहाँ से आ सकती है। अर्थात जो प्लेस है जहाँ से ये आवाज़ आ रही है वो अननोन है। किसके लिए? उस पोएट के लिए जो ये पोएम लिख रहा है। तो वो क्या कह रहा है? बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। मैं नहीं बता सकता हूँ कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। कौन कह रहा है? जेम्स स्टेफेंस कह रहा है। देखो, इस पोएम के द्वारा जो पोएट है वो हमें मैसेज देना चाह रहा है। किसके बारे में? लॉस ऑफ फ्रीडम। जब फ्रीडम हमारे हाथ से निकल जाती है, स्वतंत्रता हमारे हाथ से निकल जाती है और जब हम किसी के अधीन कार्य करने लग जाते हैं, किसी के अंडर में कार्य करने लग जाते हैं और कोई हमें जाल में फंसा लेता है, तो हमारी जो पुकार होती है, हम जो बात करते हैं वो किस प्रकार की होती है? दर्द से परिपूर्ण होती है। और यहाँ पर रैबिट को सिंबल लिया गया है और कहा गया है कि मैंने अचानक से एक चीख भरी पुकार सुनी है। और वह चीख भरी पुकार किसकी थी? रैबिट की थी। और वो कहाँ पर फंसा हुआ था? एक जाल में फंसा हुआ था। वापस से उसको ये आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ये जो आवाज़ है उसे सुनाई जरूर देती है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता है कि ये जो आवाज़ है वह कहाँ से आ रही है, कौन से स्थान से आ रही है। इस तरह से हमने द स्नेयर जो पोएम है उसका पहला स्टेंजा पढ़ा है। इस पोएम में पहली जो लाइन है वो वापस जो है रिपीट होती है 4 स्टेंजा में, और प्रत्येक जो स्टेंजा है उसमें 4 लाइन का स्टेंजा है और ये चार लाइन का एक स्टेंजा बनता है। इस तरह से इस पोएम में अपनी कितनी लाइनें होगी? 4 स्टेंजा है, उसमें 4 लाइनें, तो अपने को पता कितनी लाइनें होंगी? 16 लाइनें होंगी। इस तरह से हमने फर्स्ट स्टेंजा इसको अच्छे से पढ़ लिया है। ये पोएम बहुत अच्छी है, हालांकि ये पोएम बहुत छोटी है और बहुत इजी पोएम है, लेकिन जो यहाँ पर जो पोएट है वो डिपिक्ट करना चाहता है वो अपना सिम्फेटिक जो एटीट्यूड है उसको बार बार डिपिक्ट करना चाहता है। इस तरह से ये जो पोएम है मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हमें इस पोएम को पढ़ना है। देखो बच्चों, अपने पोएम का जो पोर्शन है मैं वापस से आपको बता देती हूँ। 10 नंबर का आता है। हमें पोएम को बहुत अच्छे से करना है। 10 नंबर में 4 नंबर का अपना स्टेंजा आता है, बाकी 6 नंबर जो बचते हैं उसमें छोटे छोटे 15 या 13 जो वर्ड्स है उनके क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस अपने इन पोएम को पढ़ने से अच्छे से हो जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि पोएम द स्नेयर का आपको पहला स्टेंजा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, नहीं समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देंगे, और साथ साथ में आपके लिए होमवर्क भी है कि आप इसको पढ़ोगे और इसको एक्सप्लेन करोगे और साथ साथ में इसके जो हार्ड वर्ड यहाँ पर आए हैं उनको लिखोगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे,